हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये जो मुड़िया पूर्णिमा है ये क्यों चली आ रही है, इस पे क्या करते हैं, क्या है भक्ति भाव और भक्तों का जो सैलाब उमड़ता है गोवर्धन पे वो क्यों उमड़ता है। जो 468 साल से चली आ रही परंपरा है वो कौन सी परंपरा है। तो गोवर्धन धाम में एक बार फिर से आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। वो लाखों श्रद्धालु यानी कि 468 साल पुरानी परंपरा निभाने के लिए पहुँचेंगे और हर साल की तरह इस साल भी गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेला पूरी धूमधाम से लगेगा। तो जानेंगे कब से कब तक चलने वाला है ये मेला और इसमें इसकी क्या मान्यता होती है, क्योंकि इसे करोड़ी मेला भी कहा जाता है। तो इसे करोड़ी मेला क्यों कहा जाता है, मुड़िया पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, इस दिन भक्ति भाव का जो सैलाब है, जो इतना सैलाब उमड़ता है गोवर्धन में, वो क्यों उमड़ता है और ऐसी कौन सी परंपरा है जिसको अभी तक निभाया जा रहा है। तो चलिए ऐसी ही पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो पे बने रहें और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें, सुनें और फिर वीडियो को लाइक भी करें। तो जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी ब्रज भूमि में स्थित गोवर्धन पर्वत श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है और हर साल यहाँ करोड़ों भक्त परिक्रमा लगाने आते हैं। खास तौर पर मुड़िया पूर्णिमा के दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है और इस मुड़िया पूर्णिमा पर मथुरा में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है, जिसे करोड़ी मेला भी कहा जाता है। और इस बार गोवर्धन का यह मुड़िया मेला 4 जुलाई से 11 जुलाई तक चलता रहेगा, जबकि 10 जुलाई को मुड़िया पूर्णिमा मनाई जाएगी। और इस मेले की परंपरा करीब 468 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इसमें लोगों की आस्था उतनी ही मजबूत है जो कि 468 साल पहले थी। इसीलिए इस मुड़िया पूर्णिमा को विशेष माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भक्तों का सैलाब उमड़ता है। और इसके बाद अब जानेंगे कि ये परंपरा कहाँ से और कब से शुरू हुई। तो मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत सनातन गोस्वामी की याद में हुई थी और कहा जाता है कि जब उनका गोलोकवासी हुए थे वे यानी कि परलोक गमन हुआ था, तब उनके अनुयायियों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की और सिर मुंडवाकर भजन कीर्तन करते हुए यात्रा निकाली थी। तभी से ये परंपरा शुरू हुई और जिसे खास तौर पर बंगाली भक्ति संप्रदाय के लोग पूरी श्रद्धा से निभाते आ रहे हैं और ये आज की डेट में भी चल रहा है। यानी गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा की जाती है वो आज की डेट में भी की जाती है। इस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है और सिर मुंडवाकर भजन कीर्तन भी करते हैं और यात्रा भी निकाली जाती है। आज की डेट में भी यही चलता आ रहा है। और मुड़िया संत रामकृष्ण दास महाराज ने जो बताया कि पहले इस मेले में लोग कम आते थे, लेकिन जैसे जैसे इस परंपरा की मान्यता बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ने लगी और आज यह मेला देश के नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया है। और गोवर्धन धाम में लगने वाले इस मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ आने वाले भक्त रूप यानी जो सनातन गोस्वामी की याद में 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा भी तय करते हैं और यह परिक्रमा करने से सुख समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। और लोग ढोल नगाड़े के संग जो शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें संत रामकृष्ण दास महाराज ने जो बताया कि इस परंपरा को निभाते हुए सभी संत सिर का मुंडन कराते हैं और रूप सनातन गोस्वामी की शोभा यात्रा विधि विधान से निकाली जाती है, जिसमें ढोल मजीरे तांसे और बाजे की गूंज के साथ गोवर्धन परिक्रमा भी की जाती है। इसी कारण इस मेले को करोड़ी मेला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लोग जुटते हैं। और 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा का पुण्य की मान्यता है, जो भी भक्त मुड़िया पूर्णिमा के दिन 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा करता है उसे जीवन में सुख शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है और यही नहीं दुख दर्द और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। यही है 21 किलोमीटर परिक्रमा लगाने की, कि गोवर्धन की परिक्रमा आज के दिन यानी कि मुड़िया पूर्णिमा के दिन लगाना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे दुख दरिद्रता सुख शांति दुख दरिद्रता तो दूर हो जाती है और सुख शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। और यही नहीं दुख दरिद्रता दूर तो हो ही जाती है, इसके साथ ही वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। और ये जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने का पुण्य फल है ये इसीलिए ज़्यादा माना गया है, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा तो हमेशा ही लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन यानी कि मुड़िया पूर्णिमा के दिन लगाने से घर की सुख शांति बनी रहती है, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और मेन है कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है।
तो देखिए ये सारी जानकारी मुड़िया पूर्णिमा से रिलेटेड मैंने आप सभी को बताई। ये सारी जानकारी और पूरी जो परंपरा इतने पुराने सालों से जो चलती आ रही है, ये आप सभी को पहले थी या नहीं थी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर थी तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आप सभी को आज मालूम चली है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के मुझे बताइएगा। मैं ऐसी ही नई नई जानकारी आपको दिया करूँगी। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों मुड़िया पूर्णिमा से रिलेटेड, और इसी को गुरु पूर्णिमा भी बोला जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और ये मुड़िया पूर्णिमा तो बोला ही जाता है। तो आप सभी को ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण हरि बोल।